हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसीएस अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी पीसीएस परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज कवर करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सेपरेटली कवर करेंगे। तो आज पहला एपिसोड है और इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डेटा। जी हाँ, लगातार आप जानते हैं यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में जो एग्रीकल्चरल डेटा या मिनरल डेटा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बेसिकली आप देखेंगे मैचिंग के फॉर्मेट में सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। तो इस टॉपिक को यानी एग्रीकल्चरल डेटा और दूसरा टॉपिक हम करेंगे मिनरल डेटा, इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे लेकिन दो वीडियोज़ के माध्यम से। तो ये पहला एपिसोड है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली एग्रीकल्चरल डेटा कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही यहाँ से आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो हम डेटा कवर करने जा रहे हैं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से हमने ये डेटा वहाँ से फाइंड किए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आप संशय मत रहें, कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें। 100% ऑथेंटिक डेटा है और ये जो डेटा हमारे पास 2022 और 23 के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा अपडेटेड अद्यतन डेटा हमारे पास है, इससे ज़्यादा अपडेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं। कुछ बेसिक फैक्ट्स आप देख लीजिए। बेसिक फैक्ट्स, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है भारत की इकोनॉमी में, तो आप देखेंगे 15%, 15%। ये कितना कम हो गया डिक्रीज होके। टोटल जीवीए का, ठीक है, कितना है 15%। ये फिगर आप ध्यान रखेंगे, बस एग्जैक्टली आपको यही पूछा जाएगा। फिर आप देख रहे हैं मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर डेटा के तहत आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किस चीज़ का किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे टॉप जो है वो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा होता है राइस का, फिर होता है मरीन प्रोडक्ट्स, फिर शुगर और स्पाइसेस। तो टॉप की जो हायरार्की जो क्रम दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किया जाता है राइस का। एटलीस्ट ये ध्यान रखेंगे, राइस और मरीन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम इंपोर्ट्स किसका किया जाता है भारत में, तो वेजिटेबल ऑयल और फ्रेश फ्रूट्स प्लस पल्सेस। ये हायरार्की आप ध्यान रखेंगे, टॉप पे क्या है, वेजिटेबल ऑयल और फ्रेश फ्रूट्स। थर्ड पे है पल्सेस, इनका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट आयात किया जाता है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, वीमेन पार्टिसिपेशन एवरेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। वर्तमान समय में ये विश्व के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे, जो वीमेन महिलाओं का जो आप देखेंगे पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, औसत उसका कितना है, ये 37.8%। किसमें, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में कितना होगा, 37.8%, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टॉप कंट्री इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर होती है, ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हायरार्की पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है, अर्जेंटीना। ये ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, अब हम कुछ देखेंगे प्रोडक्ट्स और उनके जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन है वो ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, ठीक है। मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सोयाबीन ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है चाइना में। रेपसीड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है कनाडा में। और सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है सबसे ज़्यादा यूक्रेन में। शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, ये हायरार्की ध्यान रखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको स्पेशली बताएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में, इंडिया और चाइना। इंडिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इंडिया आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड रैंक पे है, सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पे ब्राज़ील और सेकंड पे कौन है, इंडिया। थर्ड पे है चाइना, किसके प्रोडक्शन में, शुगर केन, ध्यान रखेंगे। मेज़ के प्रोडक्शन में आप देखेंगे लगातार यूएसए कई वर्षों से इसमें प्रथम पर है। तो मेज के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन से पे है, यूएसए। नेक्स्ट, शुगर के प्रोडक्शन पे ब्राज़ील पहले स्थान पे है, जबकि इंडिया दूसरे स्थान पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया जहाँ भी कंसर्न में है वो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। मीट बेसिकली चिकन, ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन में टॉप पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना। और मीट कैटल वाला इसके प्रोडक्शन में टॉप पे कौन सा है, यूएसए और ब्राज़ील। तो चाहे मीट चिकन पूछा जाए, कैटल, दोनों में टॉप पे कौन है, यूएसए। लेकिन सेकंड रैंकिंग में डिफरेंशिएट देख रहे हैं, मीट में कौन है, चाइना और सेकंड पे, और कैटल वाला मीट कौन सा है, ब्राज़ील सेकंड पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
ये मिल्क आप देख रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन में बेसिकली काऊ के मिल्क की बात की जा रही है, तो इसमें इंडिया प्रथम रैंक पे और यूएसए सेकंड पे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एग के उत्पादन में आप ध्यान रखेंगे, चाइना फर्स्ट पे, यूएसए सेकंड, इंडिया थर्ड रैंक पे है। मरीन जो फिश होती है, फिश की कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आपके साथ पूछी क्या जा रही, तो मरीन फिश के प्रोडक्शन में चाइना टॉप पे है। वहीं अगर साफ पानी की जो मछलियाँ हैं उनके उत्पादन की बात की जाए तो उसमें चाइना फर्स्ट है और इंडिया सेकंड रैंकिंग में। क्लीन वाटर फिश इंडिया सेकंड रैंकिंग पे आ जाता है। जबकि अगर टोटल फिश के प्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे चाइना फर्स्ट पे, जबकि इंडोनेशिया सेकंड पे आ जाता है। ध्यान रखेंगे, तीनों अलग चीज़ें आपके सामने जो पूछी जाएँ वही बताएंगे। टोटल प्राइमरी सीरियल का मतलब होता है कि वैसे अनाज जो ईजिली अवेलेबल होते हैं हर देश में, उनको आप बोलते हैं प्राइमरी सीरियल, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इनके प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पे, यूएसए सेकंड, इंडिया थर्ड रैंकिंग पे, इंपॉर्टेंट है। टोटल शुगर क्रॉप्स के उत्पादन में ब्राज़ील फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने लगाए होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ये सवाल पूछे जाते हैं। कोर टॉपिक्स है प्रीलिम्स का, तो ये सवाल आप अच्छे से कर लीजिए, 2-3 सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। टोटल प्राइमरी वेजिटेबल्स की बात की जाए, प्राइमरी वेजिटेबल्स अगेन आप ध्यान रखेंगे वैसी सब्जियां जो इजीली हर देश में ग्रो की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, उनको आप बोलते हैं प्राइमरी वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे टोमेटो, पोटैटो एट्सेट्रा। तो इनके प्रोडक्शन में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चाइना टॉप पे और इंडिया सेकंड पे और यूएसए थर्ड पे, ये ध्यान रखेंगे तीनों का स्थान। चाइना टॉप पे है, इंडिया सेकंड पे, किसमें, प्राइमरी वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल प्राइमरी फ्रूट्स। टोटल प्राइमरी फ्रूट्स मतलब वैसे फल जो ईजिली हर देश में अवेलेबल होते हैं, उनको आप बोलते हैं प्राइमरी फ्रूट्स, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना एट्सेट्रा, राइट। तो इसमें आप देखेंगे टोटल प्राइमरी फ्रूट्स के प्रोडक्शन में टॉप पे कौन है, चाइना, और सेकंड पे कौन से, इंडिया। तो ये इंडिया की रैंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड पे ब्राज़ील। पैडी के यानी धान की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है, चाइना, इंडिया सेकंड पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आप ध्यान रखेंगे। पैडी की प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे, बांग्लादेश थर्ड पे। तो ये तीनों की रैंकिंग आप ध्यान रखेंगे। दिस वन, पैडी के मामले में चाइना प्रथम पे, इंडिया सेकंड, बांग्लादेश थर्ड पे। वीट के प्रोडक्शन में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, पैडी और वीट दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीट के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड, लेकिन थर्ड आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन हो जा रहा है, रसिया, ठीक है, रूस हो जा रहा है वीट के प्रोडक्शन में। तो पहले पे चाइना और इंडिया दोनों की रैंकिंग सेम है, चाहे पैडी चाहे वीट की बात की जाए, लेकिन थर्ड रैंकिंग चेंज हो रही, ठीक है, थर्ड स्थान पैडी के प्रोडक्शन में, तीसरे स्थान पर बांग्लादेश, और वीट के प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर रशियन फेडरेशन है पूरा, ध्यान रखेंगे। कोकोआ के प्रोडक्शन में कोट दी आइवरी है, ये ध्यान रखेंगे। पोटैटो के प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पे और इंडिया सेकंड स्थान पे। टोटल पल्सेस यानी कुल दालें यानी दलहनी फसलों के बारे में बात की जाए तो उसमें इंडिया टॉप पे है और पोलैंड सेकंड पे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल पल्सेस 5 स्टार कैटेगरी, इंडिया फर्स्ट रैंक पे। ग्राउंड नट यानी मूंगफली के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं मस्टर्ड सीड के प्रोडक्शन में नेपाल टॉप, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेपाल ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन मस्टर्ड सीड के प्रोडक्शन में नेपाल टॉप पे है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। जौ जौ जिसे आप sorghum भी कहते हैं, इसके प्रोडक्शन में रसिया, रूस जो है टॉप पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्वार के प्रोडक्शन में यूएसए टॉप पे है, इंपॉर्टेंट है। मसूर दाल के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे, ये 5 स्टार, ठीक है। मसूर दाल के प्रोडक्शन में इंडिया शीर्ष स्थान पे है। सोयाबीन के प्रोडक्शन में ब्राज़ील फर्स्ट पे और यूएसए सेकंड रैंक पे है। कॉटन सीड के प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पे, चाइना सेकंड रैंक पे है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉटन सीड चूँकि इंडिया फर्स्ट रैंक पे है तो ये निश्चित ये पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये जूट आप देख रहे हैं, जूट के प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे, बांग्लादेश दूसरे स्थान पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, ठीक है। जूट के प्रोडक्शन इंडिया पहले स्थान पे। अनियन के प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे, चाइना सेकंड पे। टमाटर के प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पे, इंडिया सेकंड रैंक पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेचुरल रबर,
नेचुरल रबर की प्राकृतिक जो रबर है उसके उत्पादन में थाईलैंड जो है पहले स्थान पे, इंडोनेशिया सेकंड रैंक पे। आप ध्यान रखें, कई बार प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा गया है कि नेचुरल रबर को और किस नाम से जाना जाता है केमिकली, इसे बोलते हैं आप लैटेक्स, लैटेक्स, राइट। तो नेचुरल रबर की प्रोडक्शन में थाईलैंड फर्स्ट पे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा आप देख लीजिए। टोटल मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे, यूएसए सेकंड स्थान पे है, ठीक है। और एप्पल के प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पे है। बनाना की प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे है। तो इम्पोर्टेंट, इंडिया जहाँ भी फर्स्ट रैंक पे है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बनाना के प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे। कोकोनट, ठीक है, कोकोनट जो है नारियल, यानी जो नारियल खोल सहित होता है, राइट, उसके प्रोडक्शन में इंडोनेशिया फर्स्ट रैंक पे है। ग्रेप्स के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट रैंक पे है। ऑरेंज के प्रोडक्शन में ब्राज़ील फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बीटरूट, बीटरूट जिसे आप चुकंदर कहते हैं, इसके प्रोडक्शन में रसिया जो है फर्स्ट रैंक पे, आप ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट, स्पाइसेस, मसाले के प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे, इथियोपिया सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। स्पाइसेस का लगातार पूछा जाता है, राइट, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया। टी, चाय के प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पर और इंडिया सेकंड स्थान पे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना टी के जो आप देखेंगे कल्चर है, यानी टी किस देश से भारत में लाई गई थी सबसे पहले और किसके द्वारा लाई गई थी, राइट। नेक्स्ट फैक्ट है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट, यानी संपूर्ण दुनिया के संदर्भ में अब बात की जा रही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, ठीक है। तो पहले स्थान पे रशियन फेडरेशन है, फर्स्ट रैंक पे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे है यूएसए। सबसे ज़्यादा यही जो है वीट का एक्सपोर्ट करते हैं, कौन, रशियन फेडरेशन और ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे यूएसए। फिर आपके सामने पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट, दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा देश है। तो इस संदर्भ में हो जाता है पहले स्थान पे इंडोनेशिया और दूसरे पे है चाइना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, चावल का सबसे ज़्यादा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो उसमें आप देखेंगे इंडिया, इंडिया पहले स्थान पे, थाईलैंड सेकंड रैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 5 स्टार है, राइट। लगातार पूछा गया है राइस के बारे में कि भारत निम्नलिखित में से किस फसल का संपूर्ण विश्व के संदर्भ में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो राइस, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ राइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस का इंपोर्ट कौन करता है। तो चाइना करता है और उसके बाद फिलीपींस करता है, ये ध्यान रखेंगे। ये लास्ट में जो हमने आपको 4 फैक्ट्स बताए, ये चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये, राइट। ये ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप अच्छे से पैरेट कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो डेटा होते हैं बेसिकली, जो एग्रीकल्चरल डेटा जो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है 2022-23 के, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया। और ये हमने अभी इसमें जो है वर्ड के संदर्भ में हमने मेनली डिस्कस किया। दूसरा एपिसोड जो हम आपके सामने पेश करेंगे उसमें हम कवर करेंगे बेसिकली भारत का जितना एग्रीकल्चरल डेटा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है धान का प्रोडक्शन किया जाता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, सरसों के उत्पादन में शीर्ष पे कौन सा राज्य है, ठीक है, मिल के प्रोडक्शन में, वूल के प्रोडक्शन में, इन सभी डेटा को हम दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे। तो दोनों वीडियो जो आप कवर कर लेंगे तो वे आपके लिए समग्र वीडियो हो जाएगा, समग्र तैयारी हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर डेटा की, राइट। इससे बाहर आपके सामने सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और निश्चित ही पूछे जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबकी इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।